अस्सलाम वालेकुम, मैं रस्मान अशरफ। हुकूमत को पहला झटका लगा है, पहला इनको डंडा या बम्बू दिया गया है और उसके बाद इन्होंने सॉरी सॉरी करके सरेंडर किया है, सरेंडर किया है और ये पीछे हटने पर मजबूर हुए हैं। पहला झटका कौन सा, पहला डंडा कौन सा, पहला बम्बू कौन सा दिया गया, इसके बारे में बड़ी अहम तरीन मालूमात। शहबाज शरीफ और जरदारी, क्या इनकी नाअहली हो सकती है? क्या इनकी नाअहली के लिए रास्ता बनाया गया, इनको पैगाम दिया गया, इनको मैसेज दिया गया? इसके बारे में बड़ी अहम तरीन मालूमात। और ये जो सिस्टम की इस वक्त नाकामी सामने आई है, अब क्या सिस्टम को चेंज कर दिया जाएगा, तब्दील कर दिया जाएगा और नया सिस्टम इंस्टॉल किया जाएगा, प्लान किया जाएगा? उसके लिए क्या कुछ किया जाएगा, इसके बारे में बड़ी अहम तरीन मालूमात मेरे पास मौजूद है, वो आपके साथ में शेयर करता हूँ। 2-3 बहुत बड़ी खबरें वन बाय वन। देखिए, इस सिस्टम की नाकामी तो आपके सामने आ चुकी है और सबसे बढ़ करके मोहसिन नकवी ने इस बात का ऐलान किया। अब दो चीज़ें हैं इसमें, एक ये कि ये जो मोहसिन नकवी की जानिब से सिस्टम की नाकामी का ऐलान किया गया, इनको ये मसला नहीं है कि सिस्टम नाकाम हो गया, बैठ गया, बिल्कुल ज़मीन बोस हो गया। इनको सबसे बड़ा एतराज़ इस बात के ऊपर है कि मोहसिन नकवी ने इस बात का ऐलान क्यों किया, मोहसिन नकवी ने ये बात क्यों की, मोहसिन नकवी की जानिब से ये स्टेटमेंट क्यों दिया गया, ये इनको सबसे बड़ा एतराज़ है। और ये होगा, देखिए, जब आप मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गए तो नाकामी का ऐलान कोई भी कर दे, आप अपनी कारकर्दगी के ऊपर फोकस करें, आप अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर फोकस करें। उसके बजाय ये बात कर रहे हैं कि मोहसिन नकवी ने स्टेटमेंट क्यों दी, इनको यही तकलीफ है। अब इनके ऊपर नाअहली की तलवार लटका दी गई है और नाअहली की तलवार लटकाई गई पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शहबाज शरीफ के खिलाफ और जरदारी के खिलाफ एक पिटीशन दायर की गई। उस पिटीशन के अंदर ये कहा गया कि शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी, ये सिस्टम जो कि नाकाम हो गया, ये जजेस की तैनाती के ऊपर दस्तखत नहीं कर रहा, जजेस की तैनाती की समरी के ऊपर दस्तखत नहीं कर रहा, ना नोटिफिकेशन जारी कर रहा है। तो इस हवाले से इन्हें नोटिस किया जाए और अगर ये मज़ीद डिले किया जाता है तो नोटिस करके हुक्म देकर इनको नाअहल करार दिया जाए, ये उसके अंदर कहा गया। ये पिटीशन आने की देर थी, ये मामला पिछले तकरीबन कोई 20-25 दिन से लटका हुआ है। 20-25 दिन हो गए हैं। आप ज़रा इमेजिन करें कि किस किस्म की इस निज़ाम के अंदर लूप होल मौजूद है कि जजेस की तैनाती को ये लोग रोक देते हैं और अगर इनकी मर्जी के बंदे ना लगाए जाएं, इनकी मर्जी के लोग ना लगाए जाएं, तो ये सिस्टम को रोक देते हैं और दस्तखत करने से इनकार कर देते हैं। अब ये जो दस्तखत करने से इनकार किया गया शहबाज शरीफ की जानिब से और आसिफ जरदारी की जानिब से, इनके खिलाफ जब पिटीशन गई, नाअहली की तलवार इनके ऊपर लटका दी गई और इनको जब डंडा गया, इनको जब बम्बू गया, उसके बाद इनकी दौड़ें लगी हैं। फिर 24 घंटों के अंदर अंदर इन्होंने दस्तखत भी कर दिए, नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। तो मैं ये बात करता हूँ इनके बारे में कि ये लातों का भूत है, बातों से नहीं मानेंगे। और आप देख लें, इसकी ये वाज़ेह मिसाल नज़र आ गई, इसकी ये बहुत बड़ी एग्जाम्पल नज़र आ गई। अगर ये खुद प्यार से मान जाते और इसके ऊपर दस्तखत कर देते, इसके ऊपर साइन कर देते, तो फिर ये मसला ना पैदा होता। लेकिन क्योंकि इन लोगों ने अपना लुच तलना होता है, इन लोगों की जानिब से अपना लुच तला जाता है, तो फिर इनको डंडा दिया जाता है, बम्बू दिया जाता है, उसके बाद ये काम करते हैं। वो मलिक रियाज ने कहा था कि फाइलों को पहिए लगाए जाते हैं, क्योंकि पैसे दे के वो लगाता है, लेकिन यहाँ पर फाइलों को पहिए डंडा दिया जाता है, फिर लगते हैं।
अब ये इससे क्या सबक मिलता है? इससे ना सिर्फ गवर्नमेंट को पैगाम दिया गया, बल्कि शहबाज शरीफ को, आसिफ जरदारी को पैगाम दिया गया और पूरे सिस्टम को पैगाम दे दिया गया। सिस्टम के मुतालिक तो पहले ही बात कर दी गई, सिस्टम के मुतालिक तो पहले ही आगाह कर दिया गया और वो ये कहा गया कि यह सिस्टम तो नाकाम हो गया, फेल हो गया, बिल्कुल फारिग हो गया, ज़मीन बोस हो गया। अब करना ये है, होना ये है कि इस सिस्टम को कैसे रिवाइव किया जाए। उसके लिए इनके सामने कुछ ऑप्शन रखी गई, लेकिन ये उन ऑप्शंस को मानने के लिए तैयार नहीं, जिसमें 28वीं तरमीम है, सूबे बनाना है और नए इंतखाबात है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इमरान खान की रिहाई है, मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए ये तमाम इक़दाम करने हैं। लेकिन ये लोग मान नहीं रहे, ये लोग इसके ऊपर आ नहीं रहे। तो जब तक ये लोग इसके ऊपर नहीं आएंगे तो मसला यहीं पर रहेगा, मसला जूं का तू रहेगा, मसले का हल नहीं निकलने वाला, प्रॉब्लम हल नहीं होने वाली। इसलिए इनको ये कहा गया कि आप बंदे का पुत्र बने और इंसानों की तरह बिहेव करें, और अगर आपकी जानिब से ये काम नहीं किए जाते तो ठीक है, फिर हम ये पटिशन डाल रहे हैं नाअहली की, और ठक करके आपकी नाअहली हो जाएगी। फिर इन लोगों ने सॉरी करके उसके ऊपर साइन किए, दस्तखत किए और इसको अब नोटिफिकेशन जारी कर दिया जजेस की तैनाती का, और जजेस की तैनाती भी हो गई, हलफ बर्दारी भी हो गई, उन्होंने हलफ भी उठा लिया। तो ये जो मामला 20-25 दिन से लटका हुआ था, और इस तरह के और बड़े मामला तरमीम के हवाले से, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के हवाले से, या फिर ये इस वक्त निज़ाम को तब्दील करने के हवाले से, ये जो इस वक्त मसाइल हैं, इनको भी हल करने के लिए इसी तरह का डंडा देना पड़ेगा, तब ये जाके मानेंगे, वरना ये आपकी बात को नहीं मानेंगे, ना सुनेंगे और अपनी मर्जी करते रहेंगे। जब तक आप इनको समझाएंगे नहीं, बताएंगे नहीं, जब तक आप इनको इस तरह का डंडा नहीं देंगे, उतनी देर तक ये काम नहीं करने वाले। तो ये पहला पैगाम, पहला मैसेज इनको दिया गया, जिसके बाद ये इन्होंने सरेंडर कर दिया, सॉरी करके इन्होंने घुटने टेक दिए, और मुकम्मल तौर पर इन लोगों की जानिब से आप समझें कि माफ़ी तलाफ़ी की गई, और इन्होंने बड़ी जल्दी ही जजेस की तैनातियों के ऊपर जो समरी थी दस्तखत कर दी है, जो कि पिछले तकरीबन कोई 20-25 दिन से मामला लटका हुआ था।